एक व्यक्ति रेड लाइट एरिया से गुजर रहा था और देखता है कि उसके सामने एक कोठा है जहां की बालकनी पे कुछ लड़कियां खड़ी हैं जिन्होंने उम्मीद से भी कम कपड़े पहन रखे हैं। उन लड़कियों को देखकर वह व्यक्ति इतना ज़्यादा आकर्षित होता है और अपना रुख करता है उसी कोठे के लिए। जैसे ही वह कोठे में ऊपर पहुंचता है और दरवाज़ा खोलता है, तभी एक महिला जो कि उस कोठे की ठेकेदार थी और मालकिन थी, वह कहती है, बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वह व्यक्ति उस महिला से कहता है कि मुझे कुछ समय एक लड़की के साथ गुजारना है। तभी वह महिला कहती है कि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तभी आप मुलाकात कर सकते हैं। वह व्यक्ति मान जाता है और वह महिला फिर 15 से 20 लड़कियां उसके सामने खड़ी करती है और कहती है, इसमें से चयन कर लो। वह व्यक्ति उन सारी लड़कियों को देखता है बारीकी से और कहता है कि मुझे और कोई लड़की हो दिखाओ। वह महिला आवाज़ लगाती है, कहती है वह नई वाली लड़की को बुलाओ। और एक लड़की सच समझ कर आती है और जो कि काफ़ी खूबसूरत थी और उसने उम्मीद से ज़्यादा कपड़े कम पहने थे। जैसे ही वह लड़की उस व्यक्ति को देखती है, उसकी नज़रें झुक जाती हैं और आंख में पानी आ जाता है और वह व्यक्ति कहता है, मुझे इसी लड़की के साथ समय बिताना है। अब वह लड़की और जो वह व्यक्ति एक कमरे में जाते हैं। जैसे ही दोनों पहुंचे थे, वैसे ही तुरंत उस लड़की ने सिटकनी लगाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और उस व्यक्ति की बाहों में आकर लिपटने लगी, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं, उसी व्यक्ति की पत्नी थी। आखिर वह इस कोठे में कैसे पहुंची और फिर उस व्यक्ति ने एक ऐसा कदम उठाया, जो कदम उठाया वो वाकई में है और बहुत ही तारीफ़ और काबिले तारीफ़ है और सल्यूट करने बनता है उस व्यक्ति को। क्यों आखिर व्यक्ति ने ऐसा किया और वह महिला वहाँ से कैसे आज़ाद हुई, बहुत सारी आपको इसमें सुनने को मिलेगा। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि यादव है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है कर्नाटक प्रदेश का राजधानी है बेंगलोर और यहीं पर रहने वाला एक युवक जिसका नाम समीर, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता था और उसकी शादी 3 से 4 महीना पहले तानिया नाम लड़की से हुई थी और बेंगलोर में ही वह फ्लैट लेकर रहा करता था। तभी एक दिन उसकी मल्टीनेशनल कंपनी से एक फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपके हेड ऑफिस मुंबई में मीटिंग है और आपको आना है। तभी वह पत्नी से कहता है कि मैं जा रहा हूँ कंपनी की मीटिंग में, 2 से 3 दिन लगेगा और फिर मैं आ जाऊँगा। अब पति रुख करता है मुंबई के लिए और जब मीटिंग होती है और पता लगता है कि जो समीर है उसका कंपनी ने प्रमोशन कर दिया है और बोला है कि मुंबई में रहकर ही आपको काम करना है। अब समीर कहीं ना कहीं खुश था, क्योंकि सपनों का शहर मुंबई और जो कि ज़्यादा एडवांस है। तभी वह अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, कहता है कि मेरा कंपनी ने प्रमोशन कर दिया है और मुझे अब मुंबई में ही रहकर काम करना है। जिसको सुनने के बाद पत्नी भी बड़ी खुश हो जाती है, कहती यह तो बहुत अच्छा है। तो पत्नी कहती है कि मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी। तभी समीर कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 महीना रुक जाओ, मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊँ और अच्छा सा एक मकान खरीद लूँ, इसके बाद मैं तुम्हें बुला लूँगा, जिसके लिए मैंने तुम्हारा रिजर्वेशन 11 अक्टूबर 2011 को करवा दिया है और तुम निर्धारित समय पर आ जाना और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। अब फ़ोन कट जाता है। पत्नी इंतज़ार कर रही थी 11 अक्टूबर 2011 का और वह दिन तारीख भी आती है। तभी वह सामान पूरा पैक करके पहुंचती है बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पे और देखती है उसकी रिजर्वेशन सीट और बोगी कौन सी है और जो कि बेंगलोर में जो कि गाड़ी खड़ी थी वहीं पे जाके बैठती है अपने सीट पर और तभी देखती है 2 युवक उसके सामने सीट पर बैठे हैं। अब दोनों थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ती है, दोनों आपस में युवक इंट्रोडक्शन अपना कर रहे थे और वह महिला अपने पति को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गई हूँ और 1000 किलोमीटर का सफ़र है, मैं 10 से 15 घंटे में पूरा कर लूँगी और आप मुझे लेने मुंबई पे आ जाइएगा। तभी पति कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, किसी से कुछ बात मत करना और अपनी सीट पर लेट जाना, मैं बीच बीच में तुमको फ़ोन करता रहूँगा। तभी वह जो तानिया थी वह अपने घर वालों को फ़ोन करती, मम्मी पापा को बताती है कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, आप लोग चिंता मत करिएगा। अब जैसे ही ट्रेन थोड़ा 100 से 150 किलोमीटर आगे जाती है, तभी एक व्यक्ति उस महिला से कहता है कि क्या मैम साहब आप पहली बार मुंबई जा रही हैं। तो वह महिला कहती है हाँ, मैं मुंबई पहली बार जा रही हूँ और
ट्रेन में बहुत बार बैठ चुकी हूँ। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मैडम कोई ज़रूरत हो और कोई आपको दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तभी वो दोनों युवक कुछ खाते हैं और उस महिला से कहते हैं कि मैम आप लेंगी, तो वह महिला मना करती, कहती नहीं मुझे भूख नहीं है। अब वह महिला अपना मोबाइल चलाती लेट जाती है और 3 से 4 घंटा बीतता है। तभी वह अपना खाने का कुछ सामान निकालती है और खाने लगती है। जो एक युवक उस महिला की तरफ देख रहा था, तभी उस महिला ने इशारा किया कि आप कुछ लेंगे। तभी एक युवक ने उसमें से एक टुकड़ा उठाया खाने के लिए और खाने लगा। अब 7 से 8 घंटे बीत चुके थे, ट्रेन चलती जा रही थी। वह महिला कभी इधर लेटे और उधर लेटे और वो दोनों व्यक्ति उस महिला पे नज़र रखे हुए थे। अब सफ़र कम से कम पूरा होने वाला था, 100 से 150 किलोमीटर का सफ़र रह गया था। तभी उसके पति का फ़ोन आता है, कहती है बस 2 से 3 घंटे में मैं मुंबई पहुंच जाऊंगी, आप मुझे लेने आ जाना। तभी वो दो व्यक्ति 2 चाय ऑर्डर करते हैं और कहते हैं कि मैडम क्या आप चाय पियेंगी? तो वह कहती है नहीं। तो उन्होंने कहा है कि आपने मुझे कुछ खिलाया है तो मैं अपना कर्ज उतारना चाहता हूँ, आप मेरी छोटी सी चाय पी लीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो वह महिला कहती है ठीक है, आपकी जिद है तो मैं पी लेती हूँ। तभी वह व्यक्ति वेटर से कहता है, जो वहाँ कैंटीन का था, कहता है 3 चाय ले आना। जैसे ही दोनों चाय वो व्यक्ति पी रहे थे, वह महिला भी उस चाय को पीती है और उसको पता लगता है कि उसको धीरे धीरे नशा हो रहा है। अब 4 से 5 घंटा बीत चुके थे, तभी उसकी आंख खुलती है, देखती है कि वह एक कार में बैठी है और उसके बगल में 2 व्यक्ति जो कि उसी ट्रेन बोगी में बैठे थे और एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था। जैसे ही वह महिला कहती है मैं कहाँ हूँ, आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, तभी पास में बैठा हुआ व्यक्ति उस महिला के जोरदार थप्पड़ मारता है, कहता है शांत बैठ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और तभी मुंबई का ही एक रेड लाइट एरिया में गाड़ी पहुंचती है, जहां पर चकाचौंध जैसा लग रहा था और वहीं पर गाड़ी रुक जाती है। वह महिला को जैसे ही वह पुरुष उतारते हैं, वह चलने की हालत में नहीं थी क्योंकि वह नशे में थी। और मुझे जहां तक लगता है कि जब इन्होंने ट्रेन से भी उतारा तो उन्होंने इस अंदाज से उस महिला को उतारा होगा जैसा लग रहा हो कि इसकी तबीयत ख़राब है, और सहारे से वहाँ से गाड़ी तक लेके आए। और जब उसको रेड लाइट एरिया में लेके आते हैं और जब कोठे के पास लेकर जाते हैं तो उस महिला का 45,000 में सौदा किया जाता है। और जो वहाँ कोठा संचालन थी वह उनको पैसा देकर वहाँ से रवाना कर देती है। और वह महिला उन लोगों के पैर हाथ जोड़ रहे थे, मगर उनका दिल न पसीजा, वो वहाँ से चले गए। अब उस जो कोठे की मालकिन थी वह कहती है इसको सब यहाँ का कानून बता दो और यहाँ कैसे क्या करना है, तब यह पूरे पता लग जाए। तभी उस महिला को एक कुर्सी में बांध दिया जाता है। बांधने के बाद अब उधर ट्रेन पहुंच चुकी थी अपने निर्धारित समय मुंबई में, और जो पति उसको रिसीव करने गया था वह पूरी ट्रेन में झांक कर देखता है, उसकी पत्नी कहीं भी उसको नहीं मिलती है और वह फ़ोन लगातार मिला रहा था, उसकी पत्नी का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद वहाँ पर उसने पुलिस से कंप्लेन की और वहाँ उसको कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई। इसके बाद बेंगलोर में CCTV फुटेज स्टेशन खंगाले गए तो पता लगा उसकी पत्नी उस बोगी में जाकर बैठी है और उसके बाद उसकी कोई लोकेशन नहीं मिली है। अब पुलिस जो उसका आदमी था हर जगह ढूंढने का प्रयास कर रहा था और पुलिस स्टेशन में भी जाता, मगर कहीं उसकी पत्नी की कोई खबर नहीं मिल रही थी। अब जो उसकी पत्नी थी वहाँ खोटा मालकिन उसके ऊपर मतलब बहुत जुल्म करती और कहती है कि तुम्हें यहाँ ग्राहक खुश करना है, अगर तुमने नहीं माना तो मैं तुम्हें मार दूंगी और तुमको यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। अब वह महिला तानिया रो रही थी, जो उसकी बगल में लड़कियां थी वह उसको समझा रही थी कि तुम यहाँ से अब कहीं नहीं जा सकती हो, जैसा ये कह रही हैं वैसा ही तुमको करना पड़ेगा। तभी 10 से 15 दिन बीत चुके थे। वह महिला अपने कमरे में थी, एक ग्राहक आता है उसी के साथ मिलने के लिए और उसी के साथ समय बिताने के लिए। जब कोठा मालकिन कहती है उस नई वाली लड़की के पास इसको भेज दो, जैसे ही वह व्यक्ति उस कमरे में जाता है सिटकनी बंद करता है और तानिया उसके जाकर पैर पकड़ लेती, कहती है भैया मुझे यहाँ से बचा लीजिए, मैं अपने पति से मिलने बेंगलोर से मुंबई जा रही थी और तभी मुझे 2 युवकों ने आदमियों ने नशीली चाय पिला दी और जिसके बाद मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से बचना चाहती हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, पैर जोड़ रही हूँ। कहते हैं कि कोई फरिश्ता ही आ गया था उस महिला के पास जिसने एक इतना बड़ा काम किया जो वाकई में काबिले तारीफ़ था। तभी वह कहती है मुझे मेरे पति से बात करा दे। तभी वह युवक उसके पति का नंबर मिलाता है जो कि वह बताती है और फ़ोन करता है। और जैसे ही वह तानिया कहती हेलो समीर, आप कैसे हो,
जैसे ही यह बात समीर सुनता है उसकी आंख में आंसू आ जाता, कहता है तुम कहाँ हो और इतने दिन से कहाँ थी। तभी वह महिला कहती है मुझे कोठे पर लाया गया है और मुझे यहाँ से बचा लो, मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। अब वह व्यक्ति उस आदमी या समीर को पूरी जगह की डिटेल बताता है और बताता है आपकी पत्नी यहाँ है और यहाँ आइएगा, सोच समझ कर आइएगा। अब समीर पहले तो सोचता है क्यों ना पुलिस को कंप्लेन कर दिया जाए, मगर जहन में उसके एक बात ये भी चल रही थी कि अगर मैंने पुलिस कंप्लेन की उसके बाद उसकी पत्नी की जान भी खतरे में जा सकती थी और क्या पता यहाँ से दूसरी जगह उसकी पत्नी को भेज दिया जाए। तभी वह बताई हुई जगह पर ग्राहक बन के उस रेड लाइट एरिया जाता है और देखता है कि वही कोठा है और पहुँचता है उस कोठे में, अपनी पत्नी का चयन करता है और जैसे ही वह कोठे के कमरे में पहुंचता है उसकी पत्नी उसको पकड़ कर रोने लगती है और पूरा वाक़या अपने पति को बताती है कैसे कैसे मैं यहाँ पर आई। तभी वह समीर वहीं पर कमरे में बैठकर चुपके से पुलिस को फ़ोन करता है और पूरी घटना की जानकारी देता है। कहता है सर मेरी पत्नी जो कि बेंगलोर से मुंबई के लिए आ रही थी वह 15 दिन से इसी कोठे में कैद है, इसको 2 आदमियों ने बेच दिया है और आप मुझे और मेरी पत्नी को यहाँ से निकालिए और अकेले मत आइएगा, पूरी फोर्स लेके आइएगा। अब पुलिस को जैसे ही यह मामला पता चला उन्होंने पीएससी की गाड़ियां बनाई, अधिक फोर्स के साथ उस जब रेड लाइट एरिया में पूरा दबिश दिया तब उस तानिया को, समीर को वहां से बाहर निकाला गया। जो कोठा संचालक महिला थी उसको भी गिरफ्तार किया गया और तानिया के साथ कई सारी लड़कियां जो कि बिहार, कोलकाता और उत्तर प्रदेश की जो वहाँ पे कैद थी उनको भी आज़ाद कराया गया और गंभीर धाराओं में उस महिला कोठा संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आखिर उस पति ने कैसा काम किया यह कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।